दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जो अभी हालिया लोकसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखने को मिला है, वो उसे योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से अपने लिए बहुत कलंक मान रहे हैं, बहुत बड़ा कलंक मान रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या लोकसभा सीट जो भगवान राम की नगरी है और वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त होने का दावा करते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जो राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम जन्मभूमि मंदिर बना है उन्हीं के कार्यकाल में। तो ये जो इस गौरव को मिलने से वो तो ये समझ रहे थे कि हमारे इस पुण्य के कारण हम जो है एक तरह से चक्रवर्तित्व सम्राट का साम्राज्य के मामले में चक्रवर्तित्व का दर्जा हासिल कर पाएंगे। लेकिन पता चला कि वो तो अयोध्या में ही हार गए। अयोध्या में ही भगवान राम की जो सेवा करने के, भगवान राम की भक्ति का उनको ये सिला मिला। तो अब भगवान राम पर तो दोष लगाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं वो मान रहे कि हमसे कोई ऐसी कोई चूक हो गई है, कोई हम में कोई खोट रह गया है। तो उसका उस कलंक का प्रक्षालन करने के लिए उन्होंने अब वो बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं कि जो अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से जीते हैं, वो विधानसभा के सदस्य थे वहाँ मिल्कीपुर, उसी फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर सीट से। तो यदि अब जो मिल्कीपुर सीट उनको खाली करनी पड़ी तो वहाँ उपचुनाव होना है। तब योगी का ये है कि अगर वो उपचुनाव हासिल कर लें, वो उपचुनाव पर जीता अगर हासिल कर लें मिल्कीपुर में, तो ये तभी उनको इस कलंक से मुक्ति मिले। तो उन्होंने अपने 10 उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने, अपने मंत्रियों को, कद्दावर मंत्रियों को उन्होंने 2-2 निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए हैं कि वो उनके जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद अपने हाथ में मिल्कीपुर भी लिए और अम्बेडकर नगर की जो कटहरी सीट है वो ली है। अम्बेडकर नगर भी उसी से लगा हुआ है अयोध्या से, तो अम्बेडकर नगर की वो उन्होंने कटहरी सीट ली। दोनों की ही सामाजिक संरचना ऐसी है जहाँ जीतना बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर कार्य है। और कटहरी में तो भारतीय जनता वो तो अपराजय गढ़ रहा ही है अवधेश प्रसाद का, समाजवादी पार्टी जो सांसद जीते हैं मिल्कीपुर। साथ साथ में कटहरी में भी 1991 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से नहीं जीती। तो योगी जी की दिलेरी की तारीफ करनी पड़ेगी कि ये जानते हुए भी कि यहाँ पर जो है इतना मुश्किल, इतना दुष्कर है अपनी पार्टी को जिताना, और लेकिन उन्होंने चुनौती कबूल की और कि हम इन सीटों पर उपचुनाव में सफलता दिलाकर रहेंगे। और वैसे तो 10 विधानसभा क्षेत्रों में जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव में इसलिए वांछित सफलता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिली कि वो चाहते थे कि उम्मीदवार बदले जाएं और उम्मीदवार उनके मुताबिक चयन किए जाए। तो न तो जो निवर्तमान सांसद जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, न तो उनके कहने से उनका टिकट बदला गया, और न ही जो नए लोगों को टिकट दिया गया वहाँ पे भी उनकी नहीं चली, उनकी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए वो जिम्मेदार है नहीं। अगर उनके भरोसे छोड़ा गया होता तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट कुछ और रहते। तो हाईकमान ने कह दिया कि चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव में हमने बात आपकी मान ली, आपकी सफाई मान ली, अब हम विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे 10 वो आपके जिम्मे छोड़ते हैं। तो वैसे तो 10 उपचुनाव में जीतना उनके लिए जो है 10 उपचुनाव में जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी है रही, और एक सीट पर फिर उपचुनाव बीच में हो गए थे, तो उस पर भी एक सीट पर समाजवादी पार्टी को और कामयाबी मिल गई थी। तो ऐसे 6 सीटें 10 में से ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। तो अब 10 पे 10 और 10 जीतना, ये 10 पे तो उनको जिताना है। तो 10 पे तो जिताना बड़ा लगता है कि अगर 5-6 भी सीटें जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी। 10 पे तो फिलहाल जिताना बहुत असंभव लग रहा है, लेकिन योगी जी ने कहा है कि नहीं, 10 पर जिता के दिखाएंगे। और वो तो एक चमत्कार करने जैसी उन्होंने ये 2 सीटें ली है। मिल्कीपुर जो सबसे ज़्यादा
उलझी हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो सबसे मुश्किल सीट है मिल्कीपुर की और कटहरी की, ये जो है यहाँ पर अगर वास्तव में जीते हैं तो हमने ये कहा कि वो तो चमत्कार ही हो जाएगा। तो अब की बार उन्होंने चमत्कार करने का बीड़ा उठाया है योगी जी ने, लेकिन लग रहा है कि 5 दिन उनका साथ नहीं दे रहे, वक्त उनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वो दोनों सीटों पे मिल्कीपुर में बराबर दौरे कर रहे हैं। और अभी एक दिन पहले उन्होंने मिल्कीपुर में दौरे किए, सभा किया, तो वहाँ एक बड़ा अपशकुन हो गया। वहाँ उन्होंने एक शिवेंद्र सिंह हैं उनको मंच पर उनके अपने बिठवा लिया था। तो जो पराजित हुए हैं वहाँ से सांसद लल्लू सिंह, जो पहले सांसद थे, वो लल्लू सिंह एकदम बेपर गए। उन्होंने कहा मैं माफियाओं के साथ में मंच साझा नहीं करता। तो एक तो ये हो गया कि माफियाओं के खिलाफ तो बड़ा दम भरते हों, बड़ी हुंकार भरते हैं योगी आदित्यनाथ। और पता चला कि किन प्रकार मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए उन्होंने एक माफिया किस्म के आदमी को गले लगा लिया। और वो भी जो है वो भी जो स्थानीय सबसे जो कद्दावर नेता उनकी सहमति के बिना उसको गले लगा लिया। तो ये जो उनका ये भंडाफोड़ कर दिया कि माफिया के सारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे, इसलिए इसके कारण उनकी मिल्कीपुर में अच्छी खासी भद पिट गई है। अब इसके बाद में भी योगी को क्या जिताना तो है, तो योगी ये करिश्मा कैसे करते ये देखने वाली होगा। तो कटहरी में दलित वोट तो हैं ही बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ साथ में कुर्मी वोटों का भी अच्छी खासी संख्या है। तो उसमें उनके आज की तारीख में सबसे विश्वासपात्र मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कुर्मी जात से आते हैं वो, और एक कुर्मी नेता के रूप में उनका एक बड़ा चेहरा, कुर्मी चेहरा उनका एक बन चुका है। ओम प्रकाश सिंह के और राम कुमार वर्मा की दुनिया से चले जाने के बाद में अब वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े कुर्मी चेहरे के रूप में स्वतंत्र देव सिंह का नाम सामने आ चुका है। तो स्वतंत्र देव सिंह को अब उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी वहाँ कुर्मियों के ऊपर कमंद फेंकने की कुर्मियों को। तो स्वतंत्र देव सिंह भी जी जान से जुटे हुए हैं, और स्वतंत्र देव सिंह चाहते हैं कि योगी जी का साथ देके और वो जो है कटहरी की सीट को अगर जितवा के अगर दिखवा दें तो वो अब मंत्री नहीं रहना चाहते। स्वतंत्र देव सिंह के बारे में एक खबर है कि वो फिर से एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और मंत्री से थोड़े ऊब चुके संगठन के आदमी, वो संगठन में चाहते हो। प्रदेश अध्यक्ष के सामने तो फिर मुख्यमंत्री भी सलाम बजाता है। प्रदेश केशव मौर्य कहते ही संगठन सरकार से बड़ा है, तो वो संगठन के मुखिया होंगे तो अपने आप सरकार से बड़े हो जाएंगे। तो अब वो ये चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर जो मुख्यमंत्री उन पर भरोसा जता रहे कि उनके सहयोग के उनके सारे वो कटहरी सीट जिता सकते हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह भी बहुत मेहनती नेताओं में उनकी गणना होती है। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और कटहरी में कूद पड़े, और कटहरी में मतलब वो भी जो है इस बात में कोई कसर नहीं बाकी रखना चाहते कि कटहरी का एक बार रिजल्ट, क्योंकि इस बार कटहरी का रिजल्ट बदल के दिखाते हैं, इस बार कटहरी पर अपना भगवा झंडा फहरा के दिखा दें। तो इसके लिए स्वतंत्र देव सिंह में लगे हुए। तो लेकिन मिल्कीपुर को मैंने बताया, मिल्कीपुर पे योगी जी व्यक्तिगत रूप से लगे हुए। दोनों सीटें फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी योगी जी की दिलेरी, कि ये जानते हुए भी कि इन दोनों सीटों पर को जिताना बहुत असंभव सा कार्य है, लेकिन उन्होंने अपने खाते में ये सीटें जुड़वाई हैं। इसीलिए वो उन्होंने हालांकि बहुत मुश्किल सीटें उनको भी सौंपी हैं, जो अपने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ की सीट सौंपी और करल की। वहाँ पे भी स्थिति यही है कि वहाँ पे भी कोई गुंजाइश नहीं दिखती कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी जीत सके। लेकिन वो वैसे तो वो 10 सीटें जीतने की बात कर रहे, और पर साथ साथ में ये भी है कि उन्होंने सीटें हवाले कर दी ब्रजेश पाठक के, और वो बहुत ज़्यादा करहल में और सीसामऊ में बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं ले रहे। वो रुचि भी मिल्कीपुर में और वहीं पे ले रहे हैं, उसमें कटहरी की सीट में ही ले रहे हैं जो उनकी आ रही, और अन्य सीटों पे भी ले रहे हैं। केशव मौर्य से उनकी दूरियां कम हो चुकी हैं, तो केशव मौर्य के जिम्मे जो उन्होंने सीटें सौंपी हैं उसमें भी वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक वाली सीटें में कोई सहयोग नहीं कर रहे। तो अब कितनी सीटें वो जीतते हैं, और मिल्कीपुर की सीट जबकि ऐसे प्रथम गिरास से मच्छका पाते जैसी स्थिति लल्लू सिंह ने
पैदा कर दी। शुरुआती दौर में ही उन्होंने कह दिया कि माफियाओं के साथ मैं मंच साझा नहीं करूँगा, तो उससे जो एक भर पिटने की स्थिति हुई है चुनावी संभावनाओं पे, उपचुनाव की संभावनाओं पे जो प्रतिकूल असर अभी बाकायदा चुनाव अभियान शुरू होने के पहले ही, चुनाव कार्यक्रम तय होने के पहले ही उस पर जो है चुनावी संभावनाओं, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर लल्लू सिंह ने जो तुषारापात कर दिया है, उससे योगी जी निश्चित रूप से विचलित होंगे। उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वो भी योगी जी से खार खाए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो महसूस करते कि योगी जी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। जब वो महिला पहलवानों के मामले में फंसे हुए थे तो योगी जी उनकी मदद नहीं कर रहे थे, तो योगी जी से वो भी गिन गिन के हिसाब ले रहे। और विपक्ष तो चिल्ला ही रहा था कि वो जो इनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, वो फर्जी इनकाउंटर है, पुलिस 2 दिन पकड़ के ले गई थी और उस पुलिस हिरासत में उसको मार दिया है। तो अब वो भी कहने लगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी कह दिया है कि जो है कि वो जो उत्तर प्रदेश में पुलिस है वो प्रमोशन और पैसे के लिए एनकाउंटर कर रही। तो उन्होंने एक तरह से विपक्ष के आरोपों को बल दे दिया। और ब्रिजभूषण शरण सिंह का अयोध्या में भी अच्छा खासा प्रभाव है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये जो तेवर दिखा दिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने जो ये आवाज़ करा दिया है कि वो भी सहयोग करेंगे, सहयोग करने की बजाय जो अयोध्या में जो मिल्कीपुर सीटने का जो मिल्कीपुर सीट जीतने का जो सपना देख रहे मैं योगी जी देख रहे, उस सपने को पूरा न होने देने में वो भी जो है उस में हाथ धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी तो जो है इसलिए योगी की मुश्किलें और ज़्यादा अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन सब बाहरी चुनौतियां तो हैं, आंतरिक चुनौतियां भी अभी योगी के सामने आ गई हैं। अभी इन चुनौतियों के बीच में किस तरीके से वो अपना ये संकल्प पूरा करेंगे मिल्कीपुर और कटहरी को जीतने का, ये देखने वाली बात होगी। अभी की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने नए दर्शकों से मैं खासतौर से गुजारिश करनी है कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। खुद तो ऐसा करें ही, अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, जो कि हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। और साथ ही अभी के इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। हम आपकी राय को बहुत गौर से पढ़ते हैं और हमें उससे बड़ी वैचारिक खुराक मिलती है। तो इसलिए फिर से एक बार गुजारिश है कि अपनी राय दर्ज कराना कमेंट बॉक्स में न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।